नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सुबह का वक्त 6:22 हो रहे हैं। आप सबका स्वागत है सनातन योग पर बहुत लंबे समय के बाद। दोस्तों, आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जो मैंने वीडियो अपलोड की थी सनातन योग पर कि राम का नाम कलयुग में भी तारता है या राम नाम की ताकत जो है वो कलयुग में दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती, तो क्यों नहीं दिखाई देती। तो वो मैंने बात आपको बताई। आपने इस वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया और आप अभी भी दिखा रहे हैं। आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों। और उसी चीज़ को थोड़ा सा और वाइड करते हुए छोटा सी और एक तुक दूंगा। तुक यानी एक और आपको भगवान से हमारा मकसद है सिर्फ एक भगवान से आप सबको जोड़ना। सनातन आप जानते हैं, सनातन इज़ ट्रू, सनातन इज़ एवरीवेयर। सनातन जो है वो हर जगह है, हर एक के अंदर है। सनातन किसी का विशेष धर्म नहीं है, सनातन का है जो पुरातन है, जो परमात्मा का धर्म है। सनातनम पुरातनम सर्वाथनम। सर्वातनम जो है ये सर्वदा है, सर्वदा रहेगा। तो सनातन जो है वो परमात्मा का धर्म है, किसी विशेष धर्म का नाम नहीं है। ये एक ऐसा धर्म है जो परमात्मा ने शुरुआत से बनाया तो चलता आ रहा है। हाँ, हो सकता है आगे आके इसके नाम अलग अलग हो गए हैं, शाखाएं अलग अलग हो गई हैं, लेकिन धर्म एक ही है, परम पिता परमात्मा का सनातनम। सनातन का अर्थ ही है जो प्योरिटी से भरा हुआ है, वो परमात्मा, उसको कहते हैं सनातन। राम नाम इतनी ताकत है इसमें, इसको जब आप जपते हैं तो आपको एक अपने अंदर एक जज्बा सा महसूस होने लगता है। जज्बा यानी आपको जब इस नाम का आप उस ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे ना, तो आपको इतना रस आना शुरू होगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि अब मैं इस राम नाम का जाप बंद करूं। आप बोलेंगे चाहे दिन के सारे घंटे बीत जाएं, बस अब इसी नाम के सहारे जीना है, अब इसको छोड़ना नहीं है। बट वो रस मिलता बहुत मुश्किल से, उसके लिए समय निकालना पड़ता है। एक बार वो समय निकाल दिया और उस समय ने आपकी कदर कर दी, आपके उस परमात्मा उस राम के साथ लिंक जोड़ दी, फिर आपकी टूटेगी नहीं। राम अगर एक मर गया हुआ व्यक्ति जो यानी मर गया है, उस मरा शब्द को भी बार बार रिपीट करेंगे ना, तो उसमें से भी परमात्मा का नाम निकलता है। सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस जिंदा मुर्दा जो भी है इस धरती पे दिख रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा, सब में राम है, सब में परमात्मा है। राम रमा हुआ राम। राम आप उसको साकार भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, बस आपकी विश्वास के पर। आपका विश्वास अगर निराकार पर है तो भी परमात्मा है, साकार पर है तो भी परमात्मा है। बट उस परमात्मा को समा देना पड़ेगा। समा देंगे वो परमात्मा ज़रूर मिलेगा। एक छोटा सा जो मेरा आदत है, छोटी सी एक इतिहास में घटित हुई घटना जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये विश्वास रहता है कि अगर सत्य पर आधारित कथाएं बताई जाएं तो लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है। इसलिए आपके सामने कथाएं कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ कथा है ओरिजिनल, जो सत्य पर आधारित है। राम नाम में ताकत कैसी है अगर विश्वास है। मैंने विश्वास पर बात छोड़ी थी ना लास्ट वीडियो में, आज आपको वही बताऊंगा। अगर विश्वास है तो राम जी का नाम कैसा है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर कैसा है। सबसे पहले ये कबीर जी कहते हैं, ये कबीर जी की कथा है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, कबीर जी कहते हैं कि राम नाम। तो कबीर जी की इस कथा से पहले आपके सामने उनका एक श्लोक है जो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने बोला है अगर राम का नाम जपना है तो किस तरह से जपना है। कबीर जी कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ जो कहे, कोट कोट सुख होए। दशरथ जी यानी 10 पापों की बात है, यानी राम राम सब कोई करता है लेकिन 10 पाप करते हुए कहता है। शरीर में हमारे 10 पाप होते हैं। हर एक धर्म ग्रंथ में 10 पाप अपने अपने तरीके से बताए गए हैं, बट हर एक इंसान की ज़िंदगी में 10 पाप होते हैं। तो कबीर जी वही पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में 10 पाप होते हैं, और जो उस राम को जप रहा है वो जिसको फल नहीं मिल रहा, वो 10 पाप करता हुआ उस राम को जप रहा है। अगर एक बार वो 10 पापों से रहित होकर एक बार राम को जपेगा तो उसको करोड़ों करोड़ों गुना सुख प्राप्त होगा। अब संत की वाणी है, उनके वचन हैं, तथो यथा यानी तथा स्तु,
जैसा कहा वैसा। संत की वाणी परमात्मा की वाणी से कम नहीं होती है। परमात्मा और संत में कोई भेद नहीं होता। हर में मिले सो ना रहे कोई भेदा, हर भी एका संत भी एका। जो हरि में मिल जाता है, जो हरि की जोत से कनेक्ट हो जाता है, फिर उसमें और हरि में कोई भेद नहीं रहता। तो चलिए, कबीर जी की एक इतिहास में दर्ज की गई सबसे सच्ची घटना है। एक बार कबीर जी कहीं काम से जब घर से बाहर गए थे, तो उनके दर पर एक कोढ़ी आ गया, यानी जिसे बहुत ज़्यादा कुष्ठ रोग था। उसके शरीर पर अलग अलग तरह से बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, जिसके कारण जिसका खून था, जिसको पीक पस कहते हैं, वो उसके पूरे शरीर से निकलती जा रही थी और बहुत दुर्गंध आ रही थी उसके शरीर से। वो कबीर जी के घर जाके खड़ा हुआ और उनके घर को, दरवाजे को जो है वो खटखटाने लगा। तो जो कबीर जी की घर वाले थे, माता लोई जी, उन्होंने ये दरवाज़ा खोला। तो इस व्यक्ति ने उनसे पूछा, कबीर जी हैं? तो उन्होंने बोला, नहीं, कबीर जी तो नहीं है, आप बताइए आपको क्या काम है। कहते हैं, नहीं, मुझे कबीर जी से ही काम है, आप बताइए कबीर जी घर पे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, कबीर जी तो नहीं है, लेकिन तुम बताओ तो सही बात क्या है, क्या काम है। तो उन्होंने कहा, मेरे शरीर की तरफ देखो, मैं तो मरने के लिए जा रहा था, किसी व्यक्ति ने कहा है कि कबीर जी के पास जाओ, वो तुम्हारे जो है इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दे देंगे, यानी इस जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे, तुम आत्महत्या मत करो। तो लोई जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं कर सकती हूँ। तो लोई जी ने कहा, मेरे पीछे कहो राम। उस कोढ़ी ने भी कहा राम। लोई जी ने दूसरी बार कहा राम, उन्होंने भी कहा राम। जब लोई जी ने तीसरी बार कहा राम, तो उन्होंने फिर से जब कहा राम, ऐसे हो गया कि जैसे कभी उसके शरीर पर कोई भी रोग नहीं था, बिल्कुल रोगों से मुक्त हो गया, उसका शरीर एकदम तंदुरुस्त हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ और वो इतना ज़्यादा खुश हुआ, वो पागल हो गया और नाचता हुआ गया, कबीर जी की जय जयकार करता हुआ गया। कबीर जी ने देख लिया। तो उसके बाद की भी बहुत लंबी कथा है, जो गुरबानी में भी दर्ज है। ये पूरी कथा गुरबानी में दर्ज है। कबीर जी तो नाराज़ हो गए थे लोई जी से कि तुमने 3 बार क्यों जपाया, एक बार में उनका रोग क्यों नहीं ठीक किया। पर फिर भी लोई जी ने 3 बार बोला और राम के नाम में इतनी ताकत थी कि उन्होंने ठीक कर दी। कबीर जी की तो वो अवस्था थी कि वो एक बार में भी कर देते। अब माता लोई जी की जो अवस्था थी, उन्होंने उस अनुसार उनको ठीक किया। 3 बार राम कहा और उनका रोग ठीक हो गया। हम तो दिन में अगर 100 बार भी कह दें तो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं, इसलिए हमारा एक भी काम नहीं होता। जो कहा 10 पाप करते हुए कहेंगे तो राम का फल नहीं मिलेगा। एक बार सच्चे मन से कहेंगे तो फल मिलेगा, क्योंकि राम पेशेंट भी बोलता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, वो भी दर्द में राम बोलता है। पापी भी बोलता है, संत भी बोलता है, पर फर्क है इन सब में ज़मीन और आसमान का। राम नाम जपो दिन रात रे, भजो भजो नित राम नामा। इस अमृत को जितना पियोगे खत्म ना होगा कभी, ना खत्म, यानी कभी खत्म नहीं होने वाला। ये क्या है? अनंत सागरा, क्या? राम नामा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपके भी जो व्यूज़ हैं वो आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती मैंने बोल दी है, कोई अपशब्द बोल दिए वीडियो में, तो माफ़ कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।